सर्दियों की ठंडी रात थी। दिसंबर का महीना, जब चंद्रनगर गांव कोहरे की चादर में डूबा हुआ था। रात के 2 बजे का समय था और गांव की गलियां सुनसान थी। चांद की हल्की रोशनी कोहरे में खो रही थी और ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव से कुछ मील दूर एक और गांव से आया हुआ एक नौजवान, रमेश, चुपके से चंद्रनगर में दाखिल हुआ। रमेश का इरादा था चोरी का। जुए में हारे हुए पैसे और कर्जदारों का दबाव उसे इस गलत रास्ते पर ले आया था। रमेश ने पहले एक घर में सेंध लगाई, वहां से कुछ नकदी और छोटे मोटे गहने चुराए, लेकिन उसकी नजरें और लालच अभी शांत नहीं हुआ था। उसने सोचा, रात अभी बाकी है, एक और घर में हाथ साफ कर लूं। वो पगडंडी पर चलता हुआ एक छोटे से 2 कमरों के घर के पास पहुंचा। ये घर थोड़ा अलग थलग था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने खिड़की की सांकल को धीरे से खटखटाया और अंदर दाखिल हो गया। घर के पहले कमरे में हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। रमेश ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ पुराने डिब्बे, एक टूटी फूटी मेज और दीवार पर टंगे कुछ कपड़े। वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, जहां एक चारपाई पर एक औरत गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा चांदनी में नहाया हुआ था और उसकी खूबसूरती ने रमेश को एक पल के लिए ठिठका दिया। वो 30 साल की एक नौजवान विधवा थी, जिसका नाम अनुराधा था। रमेश ने उसे देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। उसकी सादगी और खूबसूरती ने उसे कुछ पल के लिए भटका दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, मैं यहां चोरी करने आया हूं, भावनाओं में नहीं बहना है। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ खास नहीं था। न कोई अलमारी, न कोई बक्सा। डिब्बों में सिर्फ दाल चावल और कुछ पुराने कपड़े थे। नियत का बदलाव। रमेश निराश होकर वापस उस कमरे में आया जहां अनुराधा सो रही थी। उसकी नजर फिर से अनुराधा पर पड़ी। उसका शांत चेहरा, लंबे खुले बाल और सादगी भरी नींद ने रमेश के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसका इरादा चोरी का था, लेकिन अब उसके मन में कुछ और ही भावनाएं उमड़ने लगी। वो सोचने लगा, यहां कोई नहीं है, दूर दूर तक घर है, कोहरा है, सन्नाटा है। अगर मैं कुछ करता हूं तो कौन देखेगा? उसने धीरे से चारपाई के पास जाकर बैठ गया। उसका मन अब चोरी से हटकर कुछ और ही सोचने लगा था। उसने धीरे से अनुराधा के कंधे को छुआ, शायद ये सोचकर कि अगर वो जाग जाए तो वो कुछ कह लेगा। लेकिन तभी अनुराधा की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। रमेश घबरा गया और झट से चारपाई के नीचे सरक गया। अनुराधा को आभास हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोहरे और हल्की रोशनी में कुछ साफ नहीं दिखा। उसे लगा शायद ये उसका वहम है या कोई बुरा सपना था। उसने पास रखा गिलास उठाया, पानी पिया और फिर चारपाई पर लेट गई। लेकिन उसका मन अब पूरी तरह शांत नहीं था। रात का सन्नाटा और इधर चारपाई के नीचे छुपा रमेश डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये चिल्ला देती तो मैं पकड़ा जाता, गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसका डर कम हुआ। रात के 3-4 बज चुके थे और ठंड के कारण उसे नींद आने लगी। वो चारपाई के नीचे ही गहरी नींद में सो गया। सुबह जब अनुराधा उठी, उसका रोज का काम शुरू हुआ। वो झाड़ू लेकर घर की सफाई करने लगी। तभी गांव की कुछ औरतें, जो सुबह जल्दी उठकर पहाड़ी पर अपने काम के लिए जा रही थी, अनुराधा से रास्ते में मिली। एक औरत ने कहा, अनुराधा, रात को गांव में चोर घुसा था। रामलाल के घर से लाखों की चोरी हो गई। तू भी देख ले, कहीं तेरे घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ये सुनकर अनुराधा का दिल धक से रह गया। उसे रात का वह पल याद आया जब उसे लगा था कि कोई उसे छू रहा था। वो घबराई हुई घर लौटी और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे गई, जहां रमेश गहरी नींद में सो रहा था।
उसने झाड़ू से उसे हल्के से कोंचा और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? रमेश हड़बड़ाकर उठा। वो डर से कांप रहा था। उसने बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे दूर से कुछ गांव वालों की आवाज सुनाई दी। लोग लाठियां और डंडे लेकर उसी ओर आ रहे थे। वो घबराकर वापस अंदर भागा और अनुराधा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लो, मैंने गलती कर दी। अगर गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया तो वे मुझे मार डालेंगे। अनुराधा का दिल डर और गुस्से से भरा था, लेकिन वो समझ गई कि अगर उसने शोर मचाया तो न सिर्फ रमेश की जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि उसकी अपनी इज्जत पर भी सवाल उठ सकते हैं। गांव में पहले भी एक चोर को पकड़कर लोगों ने इतना मारा था कि उसकी मौत हो गई थी। अनुराधा ने सोचा, अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो लोग क्या सोचेंगे? एक अकेली औरत के घर में रात भर कोई अनजान मर्द था। ये बात फैल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने रमेश को देखा, जो डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप दिख रहा था। अनुराधा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम उस दूसरे कमरे में जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। लेकिन अगर कोई आया और तुम पकड़े गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। रमेश चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। अनुराधा ने ताला लगाया और अपने रोज के काम में लग गई, लेकिन उसका मन बार बार उस अनजान लड़के की ओर जा रहा था। ये कौन है? मेरे घर में क्या कर रहा था? और रात को मेरे पास क्यों आया था? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। दिन का इंतजार दोपहर तक गांव में चोरी की खबर फैल चुकी थी। लोग रामलाल के घर के बाहर जमा थे, जहां से कथित तौर पर लाखों रुपए की चोरी हुई थी। कुछ लोग अनुराधा के घर भी आए और पूछने लगे, भाभी, तूने कुछ देखा? कोई शक शुबा हुआ क्या? अनुराधा ने घबराते हुए कहा, नहीं, मेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी मेरे पास चोरी करने लायक क्या है? लोगों ने बताया कि गांव के प्रवेश द्वार पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में चोर को आते हुए देखा गया था, लेकिन वो वापस जाता नहीं दिखा। इससे लोगों को यकीन था कि चोर अभी भी गांव में कहीं छुपा हुआ है। अनुराधा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर किसी को पता चल गया कि ये मेरे घर में है तो क्या होगा? शाम को कुछ औरतें अनुराधा के घर आई। चोरी की बातें होने लगी। एक औरत ने पूछा, अनुराधा, तूने उस दूसरे कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अनुराधा ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे, जब से चोरी की बात सुनी मैंने सोचा कि ताला लगा दूं। वैसे भी मेरे पास कुछ खास नहीं, लेकिन कपड़े लत्ते ही कोई ले जाए तो। औरतें हंसने लगी और बोली, अरे, तू अकेली रहती है, सावधान रहना। चोर तो चोर, लेकिन कोई और भी कुछ कर सकता है। ये सुनकर अनुराधा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने बात को टाल दिया। रात की बात चीत रात के 9 बज चुके थे। कोहरा और गहरा हो गया था। अनुराधा ने खाना बनाया और सोचा कि उस अनजान लड़के को भी कुछ खाना दे दे। उसने इधर उधर देखा कि कोई बाहर तो नहीं है। फिर दरवाजा खोला और रमेश को बाहर बुलाया। उसने रमेश को खाना दिया और पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहा? मेरे चारपाई के पास क्या कर रहे थे? रमेश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं। जुए में कुछ पैसे हार गया था और कर्जदारों के दबाव में मैंने ये गलत रास्ता चुना। लेकिन जब मैंने आपको देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। अनुराधा ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हारी शादी हुई है? रमेश ने कहा, नहीं, मैं अकेला हूं। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं? अनुराधा ने उदास स्वर में बताया, मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई। वो शराबी था, पहाड़ी से लुढ़क गया। तब से मैं अकेली हूं। दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगी। रमेश ने बताया कि वो पहली बार चोरी करने आया था और अब उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अनुराधा ने देखा कि रमेश की बातों में सच्चाई है।
उसका दिल भी कहीं न कहीं पिघलने लगा था। दोनों में एक अजीब सा बंधन बनने लगा। नया मोड़ रमेश ने अनुराधा से कहा, आपने मेरी जान बचाई। ये जो चुराया हुआ सामान है, आप रख लो। अनुराधा ने गुस्से में कहा, मुझे ये चोरी का सामान नहीं चाहिए, तुम इसे ले जाओ और चुपके से यहां से निकल जाओ। रमेश ने मिन्नत की, मुझे बचा लो। अगर मैं बाहर गया और पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। अनुराधा ने सोचा और फिर रमेश को रात भर उसी कमरे में रखा। अगली सुबह उसने चुपके से रमेश को बाहर निकाला। रमेश ने वो चुराया हुआ सामान, 2 बच्चों की पायल, एक अंगूठी और कुछ नकदी उसी घर के बाहर छोड़ दिया जहां से उसने चोरी की थी। वो चुपके से गांव से निकल गया। सुबह गांव में हल्ला मचा कि चोरी का सामान मिल गया है। रामलाल और उसकी पत्नी चिल्ला रहे थे कि लाखों का सामान चोरी हुआ था, लेकिन जो सामान मिला वो मुश्किल से 20 से 25 हजार का था। अनुराधा भी वहां गई और चुपके से मुस्कुरा दी। उसे सच्चाई पता थी। समय का अंतराल 6 महीने बीत गए। अनुराधा की जिंदगी वही थी, अकेलापन, गांव की बातें और रोज की मेहनत। लेकिन वो रमेश को भूल नहीं पाई। उसकी सादगी, उसका पश्चाताप और उस रात की बातें उसके मन में बार बार आती थी। वो सोचती, कैसा अजनबी था जो गलत इरादे से आया, लेकिन फिर भी मेरे दिल को छू गया। 1 साल बाद एक दिन अनुराधा अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी उसे दूर से एक परिचित चेहरा दिखा। वो रमेश था। अनुराधा की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम यहां कैसे? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देहरादून चला गया था। वहां एक छोटी सी नौकरी पकड़ी। मैंने जुए को छोड़ दिया और कर्ज भी चुका दिया। लेकिन सच कहूं, मैं आपको भूल नहीं पाया। आपकी वो रात की मेहरबानी, आपकी बातें, सब मेरे साथ थी। अनुराधा ने हंसते हुए कहा, 1 साल लग गया तुम्हें आने में? रमेश ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और बोला, मैं डरता था कि शायद आप मुझे देखना भी न चाहें, लेकिन मैं सचमुच आपको बहुत याद करता था। प्यार और नई शुरुआत दोनों में बातें होने लगी। अनुराधा के मन में भी रमेश के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। वो उसकी सादगी और बदलाव को देखकर प्रभावित थी। रमेश ने अनुराधा से कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस रात आपने मुझे पकड़वाया होता तो शायद मैं आज जिंदा भी न होता। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। रमेश अब नियमित रूप से चंद्रनगर आने लगा। गांव वालों को लगा कि वो अनुराधा का कोई रिश्तेदार है, लेकिन अनुराधा और रमेश जानते थे कि उनके दिल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। दोनों ने गांव के मंदिर में सादगी से शादी कर ली। गांव वालों ने अनुराधा की नई शुरुआत को स्वीकार किया और रमेश ने वादा किया कि वो अब कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उपसंहार पहाड़ी चांदनी का बंधन एक ऐसी कहानी है जो गलत इरादों से शुरू हुई, लेकिन प्यार और विश्वास के रास्ते पर खत्म हुई। अनुराधा ने न सिर्फ रमेश की जान बचाई, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की नीयत बदल सकती है और प्यार वो ताकत है जो सबसे अंधेरी रात को भी चांदनी से भर सकती है। आपकी राय क्या, अनुराधा ने रमेश को बचाकर और उससे शादी करके सही किया? क्या ये कहानी आपको भावनात्मक लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।